हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया एक क्राइम का घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को बारे में बताने जा रहा हूँ, इस पर होता यूँ है। एक 2.5 साल की बच्ची होती है, यानी 2.5 साल की बच्ची होती है, लड़की। वो बच्ची जो है छत पर कुछ कर रही थी, उसके घर के छत पर कुछ कर रही थी। माँ भी साथ में थी, माँ बैठी हुई थी। तो अचानक वो बच्ची गिर जाती है, छत से गिर जाती है। ज़मीन पर जैसे ही गिरती है तो माँ की चीखें निकाल आती है। और देखते ही देखते आसपास के लोग, घर वाले, सारे लोग दौड़ते हुए उस बच्ची के पास जाती है और जाके उठाकर सीधा अस्पताल ले भागती है। तब तक उस बच्ची का पिता जो है वो दूसरी जगह में काम कर रहा था, यानी किसी कंपनी में वो काम करता था। पिता को भी खबर दी जाती है, पिता भी भागा भागा सीधा अस्पताल पहुंचता है। और जाने के बाद पता चलता है लड़की की मौत हो गई। उस छोटी सी बच्ची छत से गिर जाने की वजह से लड़की का मौत हो गई थी। अब एक हादसा था, अब इस हादसे में उस बच्ची का मौत हो गया। उसके बाद लड़की का जो बॉडी है सब है परिजन के हवाले कर देता है और उसको जो भी रीति रिवाज के साथ दफना दी जाती है। दफनाने के बाद होता यूँ है, एक सप्ताह बीत जाता है। ये घटना जो है 21 नवंबर को हुआ था। वो बच्ची गिरी थी दोपहर को करीब 12 बजे। अब पूरा हफ्ता बीत जाता है। करीब 7 दिन बाद ऐसा क्या आ पड़ी जो उस बच्ची को लेकर पुलिस अब उस बच्ची का सबको बाहर निकालेगा मिट्टी से और उसका पोस्टमार्टम कराएगा, उसका पीएम कराएगा। पूरा घटना जानने के बाद आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस घटना को अंजाम देने के पीछे जिस इंसान का हाथ है, यकीन करना मुश्किल हो जाएगा जो कोई ऐसा भी कर सकते हैं। तो घटना है उत्तर प्रदेश का, बरेली का। उत्तर प्रदेश बरेली डिस्ट्रिक्ट का ही है। वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का ही एक जगह लगता है सीपीगंज, और इसी सीपीगंज का एक और जगह लगता है बीरपुर गांव। जिस गांव में घटना हुआ था उस गांव का नाम है बीरपुर गांव। और बीरपुर गांव में एक छोटा सा जगह और लगता है कासिमपुर। कासिमपुर का ही रहने वाला मुर्शिद के परिवार। मुर्शिद का टोटल 3 बच्चा होता है। मुर्शिद का शादी 2019 में आमन नाम का एक लड़की से होता है। अब आमन नाम के लड़की से शादी जब हो जाती है 2019 में, उसके बाद एक बेटा पैदा होता है। बेटे की उम्र जो है 4.5 से 5 साल बताए जा रहे हैं, जो बड़ा बेटा होता है। उसके कुछ समय जाने के बाद, यानी 2-2.5 साल, वो जो बच्ची है 2.5 साल की थी। अब 3 बच्चे हैं, यानी 2 बेटा है और 1 लड़की है। ये जो लड़की थी, इस लड़की के साथ एक बेटा और था, दोनों जुड़वा था, वो छोटा बेटा है। टोटल 3 बच्चा है। लेकिन बच्ची का ऐसा हादसे में मौत हो जाती है। उसके बाद एक घर में एक मातम सा था। लेकिन इस बच्ची के मौत के पीछे एक साजिश थी। ये भनक जो है उसके पति को लगा, यानी जो बच्ची मरी थी उसके पिता मुर्शिद को लगा। मुर्शिद को क्यों लगा? दरअसल होता ही हुए, जिस दिन बच्ची मरी थी 21 नवंबर दोपहर को 12 बजे बच्ची का मौत हो जाते है एक हादसे में। माँ का तो रो रो के बुरा हाल, माँ एकदम पागल जैसी हो गई। बच्ची की मौत हो गई। किसी भी माँ के लिए ये गम बहुत बड़ा गम होता है। लेकिन इस जो बच्ची का माँ थी अनम को तो ऐसा लग रहा था, मुर्शिद को, अनम का जो पति है, मुर्शिद को ऐसा लग रहा था जो अनम को तो दुख ही नहीं है, अनम को तो कुछ गम ही नहीं है, बेटी मर गई है। घर में एक मातम सा है, सब लोग चुप चुप है। एक बच्ची की मौत जो हुई है वो भी एक हादसे में। लेकिन 21 नवंबर दोपहर को 12 बजे ये हादसा हो जाता है। उसके बाद सब कुछ जो करना था हो गया, दफनाया। लेकिन 22 नवंबर को मुर्शिद का जो पत्नी है अनम अपना मायके चली जाती है। जब अनम मायके जाती है तभी मुर्शिद को शक हो जाता है अपने पत्नी के ऊपर, क्योंकि पत्नी को लेकर वो तरह तरह का बातें सुनी थी। और ये बात कोई बाहर से नहीं सुनी थी, ना कोई घरवाला कहा था। बात जो वो 2.5 साल की बच्ची अपने पिता को बताती थी, जो अम्मी ऐसे ऐसे करती है, अम्मी ये बोलती है, अम्मी ये करती है, अम्मी ऐसा करती है। अब एक छोटी सी बच्ची वैसा बातें करती है तो पिता भी उतना ध्यान नहीं देता है। अब बच्ची है, कुछ भी बोलती रहती है, सीरियस नहीं हुआ था। लेकिन अब जब बच्ची की मौत हो गई तब मुर्शिद को लगा, जो मेरी बेटी जो बोलती थी, मेरी लड़की जो कुछ भी कहती थी, अब ये सच था।
अब उन्हें उस मुर्शिद को जो है अपने पत्नी के ऊपर, अनम के ऊपर शक हो गया, क्योंकि पत्नी जो है दूसरा ही दिन मायके चली गई। जब मायके चली जाती है, अब मुर्शिद जो है सोचता है कि मेरी बेटी का मौत के पीछे ऐसा तो नहीं अनम का हाथ हो। फिर एक मन कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक माँ अपने बच्ची को कैसे मार सकती है। लेकिन मुर्शिद को शक किया, अब तो उसे यकीन होने लगा जो अनम का हरकत को देखते हुए। जहां पर गिरा हुआ था, छत से जो गिरी बच्ची, उसके सामने वाला घर में सीसीटीवी था। अब वो सीसीटीवी ऐसी जगह पे लगा था जहां पे वो बच्ची गिरी, उसका पूरा रिकॉर्ड हो चुका था। इसीलिए मुर्शिद उस पड़ोस में गया और जाने के बाद अब पड़ोसी को भी पता था जो मुर्शिद के साथ हफ्ता भर पहले क्या हुआ। मुर्शिद गया, उन लोग अच्छे से बिठाया, पूछा जो क्या बात है, कुछ काम था क्या, क्यों आए हो, अच्छा से पूछा। जो अब ये बच्ची का मौत हुआ है, उसका पिता आया है। पड़ोसी को मुर्शिद बताता है जो आपका जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसका क्या फुटेज देख सकता हूँ 21 नवंबर जब जिस टाइम मेरे बच्ची गिरी थी। अब उन लोगों ने कहा देख तो सकते हो, लेकिन एक पिता को दिखाना भी उन लोग मुनासिब नहीं समझ रहे थे, जो जख्म मिली है उसको फिर ताज़ा करना। लेकिन मुर्शिद ने पूरा बात बताया पड़ोसी को, जो मुझे लगता है मेरी बच्ची को मारा गया और मेरी बच्ची को मारने वाला उसी का माँ है अनम, मेरे पत्नी का हाथ है। पड़ोसी ने भी मुर्शिद का साथ दिया, जो चलो ठीक है चेक करते हैं। जबकि डेट पता था 21 नवंबर करीब 12 बजे ये हादसा हुआ था, इसीलिए 21 नवंबर का ही फुटेज डायरेक्ट पीछे करके सीसीटीवी का जो फुटेज रिकॉर्ड हुआ था उसको चेक करता है। उसे चेक करने के बाद पिता तो दूर की बात, पड़ोसी का भी पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। और आप भी सुनोगे, आपका भी पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। जो कोई माँ अपनी बच्ची के साथ, तो भी एक छोटी सी बच्ची, महज 2.5 साल है, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उस सीसीटीवी में पूरा सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। अब उस सीसीटीवी को देखने के बाद पड़ोसी ने तो सबसे पहले मुर्शिद को बहुत समझाया, बुझाया, तसल्ली दी। उसके बाद कहा तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ। मुर्शिद पड़ोसी के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था, मुँह ज़बानी बात था, लेकिन पड़ोसी के पास सीसीटीवी फुटेज था। उस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस को दिखाता है। पुलिस का भी होश उड़ जाता है। पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जो कोई माँ अपने बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आखिर क्या वजह रहा होगा जो एक माँ ने अपनी बेटी को इस तरीके से मौत के घाट उतारा। अब फुटेज सामने था, साफ साफ नज़र आ रहा था जो कुछ भी हो रहा था। तभी जो है पुलिस सीधा उस गांव में पहुंचता है, अनम के गांव में, अनम के यानी मायके वाले के गांव में। वहाँ पर जाता है, अनम को सीधा हिरासत में लेता है और ले आने के बाद पुलिस थाने लाते, पूछताछ करता है। लेकिन कोई आसानी से कैसे मान सकता है। लेकिन उससे पहले ही मुर्शिद ने बहुत कुछ बता चुके थे अपनी पत्नी के बारे में। बस मुर्शिद अनदेखा करता था, वही अनदेखा उसकी बच्ची का मौत का कारण बनी। जब अनम से पूछा गया ये सारे पति का इल्ज़ाम जो उसको पर लगाया गया, क्योंकि पति ने ही मामला दर्ज कराया, पत्नी को खिलाफ, बच्ची का मौत के पीछे उस पत्नी का हाथ है, अनम का हाथ है, माँ के हाथ है। फुटेज से भी साफ साफ पता चल गया। इसीलिए अनम को तो अब इनकार करने का कोई वजह ही नहीं दिख रहा था। फिर भी वो घुमाने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया, अनम का भी पसीना छूट गई। तब जाकर अनम सच बताती है। अनम बताती है, हाँ 21 नवंबर 12 बजे करीब दोपहर के समय मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर चुकी थी ये लड़की, जो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे छत पर लेकर गया और छत से उसे नीचे फेंक दिया। ये सुनकर ही अजीब लगता है, एक माँ आखिर एक छोटी सी बच्ची के साथ, कोई तो दुश्मन, कोई पराया भी नहीं कर सकता है। जब बच्चे की बात आता है तो दुश्मन का भी बच्चा हो तो उससे प्यार आ जाता है। जो एक छोटा सा बच्चा है, इसने क्या किया, इस बच्ची के साथ या बच्चे के साथ हमारा क्या दुश्मनी हो सकता है। भले ही उसके परिवार से दुश्मनी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक माँ जिसने उसे 2.5 साल पहले जन्म दिया, उस माँ ने अपनी ही बच्ची को छत से फेंक दिया। आखिर माँ की क्या मजबूरी रहा होगा। पूरी बात पुलिस को बताती है अनम, जो 21 नवंबर को वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। परेशान किस लिए किया था और क्या क्या परेशानी करती थी। तब वो अनम बताती है, जो मेरा पति शौहर, हम जब काम पे चले जाते हैं, तीनों बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान करता है।
अब छोटे छोटे बच्चे तो हर चीज़ डिमांड करते हैं, हर चीज़ मांगता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। इस मामले में अनम बताती है जो मैं फ़ोन पर बातें करती थी, जब मैं फ़ोन पर बातें करती थी तब जो है मेरी बच्ची मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, और ये सारी बात जो है मैं जो भी कहती थी, जो भी बातें करती थी, वो अपने पिता को बताती थी, अपने अब्बा को बताती थी। जैसे मुर्शिद काम से वो घर आते, सारी बात मैं जो कुछ भी करती हूँ वो लड़की अपने पिता को बता देती थी। मैं उसे चिल्लाती हूँ, तब जो है मुर्शिद कहता है अरे बच्ची है, बोल रहे बोलने दो, तुम बच्ची के बात पे क्यों इतना रूठ रही हो। तो मैं कहती थी ऐसा ना हो आपको शक हो। तो मुर्शिद कहता था मेरा पति, जो तुम भी कैसी माँ हो, एक छोटी सी बच्ची को लेकर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो जो मैं तुम्हारे ऊपर शक करूँगा। लेकिन वो सच कहती थी वो बच्ची। अनम दरअसल मुर्शिद का आरोप है, मुर्शिद को बताया गया था, उस लड़की ने बताती थी, छोटी सी बच्ची, जो पापा आप चले जाने के बाद माँ किसी के साथ बातें करती है और ऐसे ऐसे बातें करती है। जो भी उसको समझ में आती थी वो सारी बात जो है अपने पिता को बताती थी। पिता भी सोचता था 2.5 साल की लड़की है, कुछ भी बोलती है, इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन वो जो कुछ भी बोलती थी वो सच थी। फिर पता चला कि मुर्शिद ने पता लगवाया जो अनम का जो है कोई आशिक है और उस आशिक के साथ बातें करती थी। जब अनम से पूछा गया, अनम भी अब इस बात को लेकर थोड़ा खामोश रही और फिर बाद में बताई जो हाँ मैं किसी से प्यार करती हूँ, मेरा किसी के साथ मतलब एक गैर मर्द के साथ उसका बातचीत होता है, अब अवैध संबंध भी कह सकते हो, उस अनम का थी और उसी से बातें करती थी। अब जब उसके साथ बातें करती थी, उसकी जो लड़की थी वो बहुत परेशान करती थी, फ़ोन छीन लिया करती थी, माँ को परेशान करती थी, डिस्टर्ब करती थी। और इसी परेशानी की वजह से, और कभी कभार तो पिता जब आता मुर्शिद सारी बात बताती है जो माँ किसी के साथ फ़ोन पर ऐसे ऐसे बातें कर रही थी, तो तेरी सी जबान में सब कुछ बताती थी, लेकिन मुर्शिद इग्नोर करते थे। जो एक बच्ची है कुछ भी बताती है। अनम को पूछता तो अनम कहते तुम भी क्या एक छोटी सी बच्ची को बात को लेकर कोई भी यकीन नहीं करता, जो एक बच्ची की बात कैसे यकीन कर सकते हैं। पूरी बात बताती है अनम बताती है जो हाँ उस दिन इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि मैंने अपनी बच्ची को छत से फेंक दिया। इसे सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जाते, कैसे माँ है अपनी बच्ची को कैसे अपने ही हाथों से मार सकती है। तो ये वो पूरा घटना है जो माँ ने कबूल किया है। कबूल करने के बाद अब पुलिस जो है उस बॉडी को, उस बच्ची का बॉडी को निकालेगा कब्र से और उसका पोस्टमार्टम करेगा। भले ही अनम ने मान लिया, अपना गुनाह कबूल कर लिया, जो मैंने ही अपनी बच्ची को छत से फेंक दिया, लेकिन पुलिस का कार्रवाई जो है उस बच्ची का बॉडी को निकालेगा, जो एक सप्ताह के ऊपर हो चुका है। 21 नवंबर को एक घटना हुई थी और उसी दिन उसी वक्त मौत हो गया था। फिर उसको दफना दिया गया, लेकिन अब कोर्ट से परमिशन लेकर उस बच्ची का शव को कब्र से निकालेगा और फिर उसका पोस्टमार्टम होगा, और उसी पोस्टमार्टम और बाकी जो गवाही, सीसीटीवी फुटेज, उसके हिसाब से चार्जशीट दाखिल करेगा, कोर्ट में पेश करेगा। इस अनम को कोर्ट में तो पेश हो चुका है, अभी फ़िलहाल वो कस्टडी में। फिर उसके बाद कोर्ट उसे सज़ा देगी, जो ऐसी माँ को क्या सज़ा देनी चाहिए। ऐसी औरतों को तो ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए या फिर मौत की सज़ा सुना देनी चाहिए। बगैर किसी मतलब का उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था, और उतारने वाला कौन है? सगी माँ है, जिसने उस बच्ची को जन्म दिया, उसी ने उस बच्ची को छत से फेंक देता है। वाकई सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का बरेली जिला का है। बरेली जिला का ही एक इलाका लगता है सीपीगंज, और इसी सीपीगंज के अंदर एक गांव लगता है बीरपुर गांव, और बीरपुर के गांव के अंदर ही कस्बा जैसा है कासिमपुर इलाका। कासिमपुर इलाका में ही एक परिवार रहता है, मुर्शिद का परिवार, और मुर्शिद का पत्नी ने ही मुर्शिद के बच्ची को मौत के घाट उतारा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।